राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र सहित जिले में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की शुरू, चलाया चेकिंग अभियान। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर एलएनजेपी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र सहित जिले में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए गए। हालांकि पिछले साल 104 केस डेंगू के आए थे, मगर 2023 की बात की जाए तो अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है। मगर फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू को लेकर सभी को सावधान रहने की हिदायत दे रही है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाए गए हैं। तैयार हैं पिछली बार के मुकाबले की बात की जाए तो कितने केसेस हैं? देखिए, डेंगू के प्रति हम बड़े सतर्क और अलर्ट हैं, क्योंकि डेंगू एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। ठीक है, इसका रोकथाम से ही हम लोगों को बचा सकते हैं इससे, क्योंकि अगर किसी को डेंगू हो जाता है, अगर उसको हम टाइम पे ट्रीटमेंट या प्लेटलेट ना दें तो बचने की आशंका कम हो जाती है और हमें उसको डेंगू पॉजिटिव होते ही हमें बहुत सारे एक्शन लेने पड़ते हैं। उस एरिया में हमें फॉगिंग करानी पड़ती है, उस एरिया में हाउस टू हाउस सर्वे करना पड़ता है। लगभग 100-200 घरों में हम उस टाइम पे उसका मच्छर का लार्वा ढूंढते हैं और उसको मारते हैं उसी टाइम पे, अपने जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर हैं। रही बात डेंगू के केसेस के बारे में, डेंगू के केसेस कुरुक्षेत्र जिले में 2020 में हमारे जो केस थे वो ओनली 2 केस थे, और उसके बाद एकदम पीक आया 21 में, वो लगभग हमारे केस हुए 126 के करीब 21 में, और 22 में जो हमारे केस हुए वो हुए 104। हम रिड्यूस किए हैं, लेकिन डेंगू एक जो बीमारी है जिसके लक्षण मैं बताऊंगा आपको कि रोकथाम से ही हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। अगर फिर भी डेंगू पॉजिटिव आता है तो कुछ लोगों की भी लापरवाही होती है। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, हम जनवरी में ही सर्वेलेंस करते हैं हाउस टू हाउस जाके, उसके बाद हम एक्शन प्लान पूरे साल का बनाते हैं। उस एक्शन प्लान के तहत हमारी टीमें घर घर जाती हैं। हमारी टीम में एक MPHW होता है, एक ANM होती है, आशा वर्कर होती है, मेडिकल ऑफिसर्स होता है और हेल्थ इंस्पेक्टर होता है। ये घर घर जाके ये सर्वे करते हैं कि कहीं फीवर केसेस तो नहीं है। अगर कोई भी फीवर केसेस होता है उसको तुरंत ये लोग अपने हॉस्पिटल में जाके उसकी स्लाइड बनवाते हैं और उसके सारे टेस्ट आते हैं, और जैसे ही ये टेस्ट में कोई फाइंडिंग आती है डेंगू की तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं, उसका प्लेटलेट देखते हुए कि उसकी प्लेटलेट कितनी है। और बताइए, जैसे अब मानसून का मौसम आने वाला ही है जैसे, हाँ, उसको लेकर खास तौर पर मानसून में ज़्यादातर ये करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि कहीं भी डेंगू का जो मच्छर पैदा होता है लार्वा वो साफ पानी में होता है, तो कोई भी खड़ा हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर कहीं भी, चाहे वो एक AC की ट्रे में है, चाहे वो फ्रीज के अंदर है, चाहे बाहर है, कहीं भी उस स्टैग्नेंट वाटर को हमें उसका जो सोर्स है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे पक्षियों के लिए लोग पानी रख देते हैं बाहर, ठीक, पक्षी कहीं भी पानी पी लेगा, बट उसमें डेंगू का लार्वा हो जाता है, और एक बार डेंगू का मच्छर बन गया उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हमारी अवेयरनेस है, घर घर जाके लोगों को बताना, फुल स्लीव के कपड़े पहनना, मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में जाके बताना, स्कूलों में जाके बताना। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ टीमें बनाई हुई हैं, बिंदु राय हैं, तो वो कौन से महीने में फैलता है ये डेंगू का जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, टेम्परेचर जो है इसको जो सूट करता है टेम्परेचर डेंगू को 15 से 35 तक डिग्री सेल्सियस में, तो ये जुलाई के मंथ में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक इसके हमारे सैंपल आते हैं, दिसंबर तक। आज नेशनल डेंगू डे है। आज नेशनल डेंगू डे है, इसलिए होता है कि 2 महीने पहले ही हम लोगों को अवेयर करते हैं। एक बहुत बड़ा सा ये पूरे राष्ट्र के अंदर ये नेशनल डेंगू डे मनाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भी ये इस दिन लोगों को इकट्ठा करके बताया जा रहा है कि डेंगू आने वाला है, और आप सतर्क रहें और अलर्ट रहें और अपने आप को और अपने परिवार को, अपने शहर को और अपने देश को डेंगू से बचाएं। मैं बिंदु राय, एपिडेमियोलॉजिस्ट, आपको बताना चाहूँगी कि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। आल्दो इस बार हमारा मलेरिया, अभी तक डेंगू का कोई केस नहीं है। पिछले साल हमारे ज़िले में 109 डेंगू के कंफर्म्ड केस रिपोर्ट हुए थे। आज हम लोग उसी के लिए नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कैसे फैलता है ये, क्या कुछ इसके लक्षण?
जी, ये एडीज़ मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है और इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि वाटर का मैनेजमेंट करें। पानी को हम लोगों को मैनेज करके रखना है। अगर हमारे यहाँ पे कहीं पे भी पानी खड़ा हुआ है तो उसमें काला तेल डालें, मिट्टी का तेल डालें। इसके अलावा छत की जो आपकी टंकियाँ हैं उन सब चीज़ों को आप ढक के रखें। अगर चिड़िया के अगले आप पानी रख रहे हैं, कोई बर्तन हैं, पोट्स हैं, गमले हैं, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करें। हम लोग अमूमन देखते हैं कि छत पे को लोग गार्बेज बना के रखते हैं कि एक गार्बेज बिन बना के रख दिया, वहाँ पे बहुत सारी बेकार चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो उनको आप लोग क्लियर करें और वहाँ पे कहीं पे भी पानी खड़ा ना होने तो दें। अब जस्ट जिस तरह मानसून आने वाला है, मानसून को लेकर खास तौर पर डेंगू इस दिनों में फैलता है, तो उसको लेकर क्या विषय है? जी, अगर हम लोग डेंगू के सीज़न की बात करते हैं तो जुलाई में माना जाता है कि डेंगू का सीज़न शुरू होता है। आल्दो हम लोग पहले से ही इसकी तैयारियां करते हैं। अगला महीना जो है जून विरोधी माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कि हम सारी तैयारियां करेंगे, क्योंकि सीज़न जुलाई से शुरू होगा। उससे पहले हम लोग सारी ट्रेनिंग करना, सारी चीज़ों को पहले से ही देखना, अगर कहीं पे लार्वा मिल रहा है तो उनको नोटिस इशू करना, ये सारी चीज़ें हम उन लोगों को देंगे। और अगर कोई केस पॉजिटिव निकलता है तो उसके लिए भी भरपूर तैयारी हमारे डिपार्टमेंट ने उसके लिए हम लोग कर चुके हैं। कितना घातक होता है ये? डेंगू बहुत घातक है। अगर इसका हम लोग टाइम से ध्यान नहीं रखते तो इसके प्लेटलेट लगातार डाउन जा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को डेंगू पॉजिटिव निकलता है तो टाइम टाइम पर डॉक्टर की सलाह लें, प्लेटलेट की अपनी जांच कराते रहें। अगर हमारे प्लेटलेट ठीक है, 1 लाख से ऊपर है, तो घर पे रेस्ट रहें, पौष्टिक भोजन करें और खूब मात्रा में पानी पिए, रेस्ट करें, तो घर पे ही डेंगू को हम लोग ठीक कर सकते हैं। चली जाती है अगर तो लोग जान जा सकती है कि अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत लो है तो इसमें जान भी जा सकती है। ऐसा केस आया कुछ? नहीं, अभी हमारे यहाँ पे पिछले काफ़ी 10-12 सालों से हमारा डेंगू के कोई भी डेथ नहीं हुई है। तो पिछले बार कितने केस आए थे? पिछले साल हमारे 109 केस रिपोर्ट हुए थे।